नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्च 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रामनाथ ठाकुर किस दल से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? रामनाथ ठाकुर was elected to the राज्यसभा from which party? The right answer is option number B, जनता दल यूनाइटेड JDU। बिहार में एनडीए ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मुख्य विजेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू से, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी से, रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड से, उपेंद्र कुशवाहा RLM से और शिवेश राम बीजेपी से शामिल हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने पहली बार राज्यसभा पहुंचकर अपने 20 साल के कार्यकाल के समापन और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश का संकेत दिया है। बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैयद अता हसनैन। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 14 मार्च को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन बिहार के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं। ये भारतीय सेना की प्रतिष्ठित चिनार कोर के GOC रह चुके हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? आरिफ मोहम्मद खान का। बिहार विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नंद किशोर यादव। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये बिहार की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को सुशोभित कर चुके हैं। IIT पटना ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? IIT Patna has signed an agreement with which foreign university to strengthen international academic cooperation? The right answer is option number B, लिंकन यूनिवर्सिटी। IIT पटना ने वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया की लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं और छात्र विनिमय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार सरकार की सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने कुशल पेशेवरों को तैयार करने का लक्ष्य है? अंडर द बिहार गवर्नमेंट्स सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, व्हाट इज द टारगेट फॉर प्रिपेयरिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द नेक्स्ट 5 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50,000। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के माध्यम से राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50,000 सेमीकंडक्टर पेशेवरों का कुशल कार्यबल विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ITI और इंजीनियरिंग कॉलेजों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के माध्यम से किस वर्ष तक राज्य के GSDP में इस क्षेत्र का 5% योगदान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? थ्रू द बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, बाय विच ईयर इज द टारगेट टू अचीव अ 5% कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द स्टेट्स GSDP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2031 तक। राज्य सरकार का उद्देश्य अगले 5 वर्षों यानी 2026 से लेकर 2031 तक में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का 5% कंट्रीब्यूशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि के दौरान राज्य में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की गई है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के कार्यान्वयन के लिए किस संस्थान में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? इन विच इंस्टीट्यूट विल द सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना में एक विशेष सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र राज्य में स्वदेशी चिप निर्माण क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। बिहार में अगले 5 वर्षों 2026 से लेकर 2031 के दौरान बिजली परिक्षेत्र में कुल कितने निवेश की योजना है? व्हाट इज द टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन द पावर सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years 2026 to 31? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 78,000 करोड़ रुपये। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार बिहार अगले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में लगभग 78,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है। इस भारी निवेश का उद्देश्य राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। बिहार अब 220 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति और व्यापक विद्युतीकरण के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य की पीक आवर मांग भी वित्तीय वर्ष 2013 के 1802 मेगावाट से बढ़ करके कितना हो गया है? 2025 में 8,752 मेगावाट। बिहार के किस एथलीट ने ऑल इंडिया ओपन एथलीट चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? विच एथलीट फ्रॉम बिहार वन द गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर रेस एट द ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पीयूष राज। बिहार के एथलीट पीयूष ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ महज 47.1 सेकेंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि के साथ इनका चयन एशिया कप और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी किया गया है। यह महान धावक शिवनाथ सिंह के बाद अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले बिहार के पहले एथलीट बन गए हैं। पीयूष पिछले 3 वर्षों से हैदराबाद में विशेष प्रशिक्षण ले रहे थे। असम में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय पैरा लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड द बिहार टीम विन इन द सेकेंड नेशनल पैरा लॉन बॉल्स चैंपियनशिप हेल्ड इन आसाम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9 पदक। गुवाहाटी असम के सरुसजई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 से 28 मार्च तक आयोजित दूसरी पैरा लॉन बॉल्स नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक जीते हैं। बिहार की टीम ने 1 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। लेखक प्रेम कुमार मणि की किस पुस्तक को वर्ष 2026 के रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार के लिए चुना गया है? विच बुक बाय ऑथर प्रेम कुमार मणि हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड फॉर द ईयर 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत एक विचार परंपरा। लोक दर्शन न्यास ने वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2026 के नाम से जाना जाता है, को किसे प्रदान किया है? प्रेम कुमार मणि। इनकी कृति है भारत एक विचार परंपरा। पुरस्कार के रूप में इन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। बिहार में पहली बार किस दलहन फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करने का निर्णय लिया गया है?
फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार विच पल्स क्रॉप हैज बीन डिसाइडेड टू बी प्रोक्योर्ड एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मसूर यानी लेंटिल। बिहार में पहली बार मसूर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 32,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य स्वीकृत किया है। रबी 2026 के लिए मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल यानी 70 रुपये किलो। बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव के अनुसार यह खरीद प्रक्रिया 60 दिनों तक चलेगी और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इससे पहले राज्य में केवल धान और गेहूं की ही MSP पर खरीद होती रही है। एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एमपीएन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। नीतीश कुमार को कौन सी बार निर्विरोध जनता दल यूनाइटेड JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? फॉर विच टर्म हैज नीतीश कुमार बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल यूनाइटेड JDU? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चौथी बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार निर्विरोध JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इन्होंने पहली बार 10 अप्रैल 2016 को शरद यादव के स्थान पर पार्टी की कमान संभाली थी। निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने इनके चुने जाने की आधिकारिक घोषणा की और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को प्रमाण पत्र सौंपा गया। नीतीश कुमार इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। बिहार के किस जिले में गन्ने के कचरे से घरेलू गैस और CNG उत्पादन का पहला प्लांट लगाया गया है? In which district of Bihar has the first plant for producing domestic gas and CNG from sugarcane waste been set up? The right answer is option number D, पश्चिम चंपारण। बिहार के बेतिया में गन्ने के रस के अवशेष यानी कचरे से घरेलू गैस और CNG उत्पादन का राज्य का पहला प्लांट शुरू किया गया है। वर्धन CBG द्वारा स्थापित इस प्लांट की वर्तमान क्षमता 6 टन प्रतिदिन है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 20,000 किलो किया जाएगा। इस गैस की आपूर्ति के लिए गेल और भारत पेट्रोलियम के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, जिससे लगभग 12,000 घरों को पाइपलाइन से गैस मिलेगी। भविष्य में इस तकनीक का विस्तार लौरिया और सुगौली चीनी मिलों में भी करने की योजना है। बिहार में ASI के अधीन कितने राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्थल हैं? हाउ मेनी प्रोटेक्टेड साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर देयर अंडर ASI इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 71। ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 26 फरवरी को मधुबनी के बलिराजगढ़ किले में वैज्ञानिक खुदाई के लिए पटना सर्किल को 1 वर्ष की नई स्वीकृति जारी की है। यह 200 ईसा पूर्व का संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है, जो मिथिला की प्रारंभिक सभ्यता और पौराणिक राजा बलि से जुड़ा हुआ है। पूर्व के उत्खननों कब हुआ था? 1962, 72 और 2013 में। यहाँ पाल वंश तक का 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम मिला है। 2013-14 की अधूरी खुदाई के बाद यह नया प्रयास बिहार के 71 केंद्रीय संरक्षित स्थलों में से एक के ऐतिहासिक रहस्यों को उजागर करेगा। बिहार को किस वर्ष तक पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बाय विच ईयर इज द टारगेट सेट टू मेक बिहार अ टेक्नोलॉजी हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। इस नीति के तहत बिहार को वर्ष 2030 तक पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य 7 निश्चय 3 के समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के विजन के साथ एकीकृत है। निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार फरवरी 2026 तक देश में किस स्थान पर रहा है? What rank has Bihar held in the country in terms of providing free medicines until February 2026? The right answer is option number A, प्रथम। बिहार लगातार 18 महीनों से मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश भर में फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों से लेकर उपकेंद्रों तक सभी स्तरों पर सुनिश्चित की गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बिहार के किस जिले में 1200 करोड़ रुपए के निवेश से नई फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? अल्ट्राटेक सीमेंट
हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ए न्यू फैक्ट्री इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 करोड़ रुपीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांका। अल्ट्राटेक सीमेंट बांका जिले के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक आधुनिक निर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। राजगीर के बाद बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? वेयर इज बिहार्स सेकेंड इंटरनेशनल लेवल हॉकी स्टेडियम बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर राजगीर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना। पटना के राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी कैंपस में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम 8.44 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम की मुख्य विशेषता नीदरलैंड से आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रो टर्फ है, जिसे हॉकी इंडिया फेडरेशन ने मंजूरी दे दी है। यह मैदान पहले एक दलदली क्षेत्र था, जिसे पटना मेट्रो की विशेष मिट्टी से भरकर खेलने योग्य बनाया गया है। रात में खेल सुनिश्चित करने के लिए यहाँ 1000 वाट की उच्च क्षमता वाली LED फ्लड लाइटें लगाई जाएगी। बिहार बिजली कंपनी की AT&C हानि 35.12% से घटकर अब कितने प्रतिशत रह गई है? द AT&C लॉस ऑफ बिहार पावर कंपनी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 35.12% टू व्हाट परसेंटेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15.54%। बिजली कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करते हुए AT&C, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल, घाटे को 35.12% से घटाकर मात्र 15.54% कर लिया है। साथ ही कंपनी का राजस्व संग्रह भी वित्तीय वर्ष 2020 के 8,598 करोड़ रुपये से बढ़ करके कितना हो गया है? 24-25 में 17,115 करोड़ रुपये हो गया है। IIT पटना की किस शोध छात्रा को प्रतिष्ठित चार्ल्स वालेस इंडिया ट्रस्ट शॉर्ट रिसर्च विजिट ग्रांट के लिए चुना गया है? विच रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम IIT पटना हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस चार्ल्स वालेस इंडिया ट्रस्ट शॉर्ट रिसर्च विजिट ग्रांट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिखा मोहंती। IIT पटना की शोध छात्रा शिखा को वर्ष 2025-26 के लिए इस प्रतिष्ठित ग्रांट हेतु चुना गया है, जो इन्हें UK में शोध करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के माध्यम से राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। मैथिली साहित्यकार महेंद्र झा को इनकी किस कृति के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा? फॉर विच वर्क विल मैथिली लिटरेचर महेंद्र झा बीन गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, धात्री पात सन गांव। वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को इनके संस्मरण धात्री पात सन गांव, जिसका मीनिंग होता है आंवले के पत्ते जैसा गांव, के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। यह पुस्तक इन्होंने कोविड काल के दौरान लिखी थी, जो उनके पैतृक गांव सुपौल के भेलाही के ग्रामीण जीवन और संस्कृति पर आधारित है। महेंद्र झा सहरसा कॉलेज में मैथिली विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में रांची में रह रहे हैं। इनकी यह कृति ग्रामीण संवेदनाओं, लोक जीवन और सामाजिक संबंधों का एक सशक्त दस्तावेज मानी जा रही है। रन फॉर नशा मुक्त बिहार थीम पर आयोजित पटना मैराथन 2026 में 42.2 किलोमीटर, जो कि फुल मैराथन होता है, का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन द 42.2 फुल मैराथन एट द पटना मैराथन 2026 हेल्ड ऑन द थीम रन फॉर ड्रग फ्री बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सादम डेसे हुसैन। पटना मैराथन के इस फुल मैराथन वर्ग में इथियोपिया के सादम डेसे हुसैन ने 2.22 यानी 2 घंटा 22 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में केन्या और इथियोपिया के धावकों का दबदबा रहा, जिन्होंने शीर्ष तीनों स्थानों पर कब्जा किया। मैराथन का आयोजन गांधी मैदान से शुरू होकर JP गंगा पथ और अटल पथ के रूट पर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को फिट रहने और नशा मुक्त बिहार का संकल्प दिलाया। बिहार के किस जिले में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार ओवरऑल चैंपियन बना है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द अस्मिता खेलो इंडिया वीमेंस रोड साइकिलिंग लीग ऑर्गेनाइज्ड वेयर बिहार बिकम द ओवरऑल चैंपियन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना।
पटना के जेपी गंगा पथ पर आयोजित 2 दिवसीय साइकिलिंग लीग में 22 अंकों के साथ बिहार ओवरऑल चैंपियन बना है, जबकि झारखंड उप विजेता रहा। महिला ओपन 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल में बिहार की गुड़िया और सृष्टि कुमारी ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। सब जूनियर मास स्टार्ट स्पर्धा में बिहार की सुप्रिया कुमारी ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला एथलीटों को प्रोत्साहित करना और राज्य में साइकिलिंग के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। पटना में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में किस खिलाड़ी ने 200 मीटर दौड़ में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता? विच प्लेयर वन हिज सेकेंड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल इन द 200 मीटर रेस एट द 12th नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म हेल्ड इन पटना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अजहान अनवर। पटना के 10 वर्षीय अजहान अनवर ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। यह अजहान का राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। इन्होंने इससे पहले 11वें संस्करण में भी स्वर्ण पदक जीता था। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर जिले में गंगा बेसिन से कुल कितनी नदियां जुड़ी हुई है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिपोर्ट, हाउ मेनी टोटल रिवर्स आर कनेक्टेड टू द गंगा बेसिन इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18 नदियां। नेशनल वाटर डेटा पोर्टल पर जारी सूची के अनुसार भागलपुर जिले की 18 छोटी बड़ी नदियां गंगा बेसिन नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। भागलपुर में गंगा बेसिन का कुल क्षेत्र है 575 किलोमीटर के लगभग, जिसमें कोसी की 6 सहायक नदियां भी शामिल की गई है। यह जानकारी सैटेलाइट सर्वेक्षण के माध्यम से जुटाई गई है ताकि बेसिन के सटीक भौगोलिक क्षेत्र का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट में गंगा के बहाव क्षेत्र और कोसी में समाहित होने वाले हिस्सों का विस्तृत अक्षांश देशांतर भी दिया गया है। यहाँ है भागलपुर। बिहार के किस नहर के तटबंध पर 10 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है? ऑन द एम्बैंकमेंट ऑफ विच कैनाल इन बिहार हैज द प्लान टू इंस्टॉल ए 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बीन अप्रूव्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सोन नहर। राज्य सरकार पश्चिमी सोन नहर के तटबंध के प्रारंभिक 1 किलोमीटर के हिस्से में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने बिजली कंपनी को एनओसी दे दी है और लगभग 80,000 वर्ग फीट भूमि चिन्हित की गई है। निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि तटबंध की सुरक्षा और स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के 17 संस्थापक भागीदार देशों में से कितने देशों ने अब तक फंडिंग यानी आर्थिक सहयोग नहीं दी है? आउट ऑफ द 17 फंडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी कंट्रीज हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी फंडिंग येट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12 देश। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के 17 संस्थापक देशों में से 12 देशों, इसमें शामिल हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर आदि ने अब तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया है। केवल चीन, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने ही विश्वविद्यालय के लिए फंडिंग की है, जिससे संचालन का पूरा भार भारत पर आ गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का नेट जीरो कैंपस राजगीर में विकसित हो गया है, जहां लगभग 2000 छात्र अध्ययनरत हैं। फंडिंग की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। रांची में आयोजित 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टकरा प्रतियोगिता में बिहार की बालक टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड बिहार बॉयज टीम विन इन द 28th सब जूनियर नेशनल सेपक टकराव चैंपियनशिप हेल्ड इन रांची? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, सिल्वर मेडल। इस प्रतियोगिता के टीम इवेंट में बिहार की बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन क्वाड इवेंट में बिहार की बालिका टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त रेगू स्पर्धा में बिहार को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं।
सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में किस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया है? सीएम नीतीश कुमार हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ विच हाउस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च को अपनी 20 वर्षों की विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसे सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वीकार कर लिया है। इसी तरह भाजपा के नितिन नवीन ने भी अपनी बांकीपुर विधानसभा सीट को छोड़ दी है, जिसके बाद दोनों सीटों को रिक्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कदम 16 मार्च को इनके राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद दोहरी सदस्यता के संवैधानिक प्रतिबंधों के कारण अनिवार्य था। नियमानुसार संसद का सदस्य चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधायिका की सदस्यता छोड़ना आवश्यक है, अन्यथा इनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती थी। दोस्तों, मार्च 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको PDF में पॉइंट वाइज मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।